हरिपुर नाम का एक गांव था। गांव में बलिराम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। बलिराम को 4 लड़के थे और वो अपनी पत्नी मिथिला के साथ रहता था। बलिराम अपना घर चलने के लिए खुद के ही खेती में खेती का काम करता था। लेकिन बलिराम के चारों लड़के बहुत ही ज़्यादा आलसी थे और वो चारों कभी भी खेती में काम करने या अपने पिता को मदद करने के लिए नहीं जाते थे। बस सारा दिन अपना समय गांव में इधर उधर बैठकर बिताया करते थे। एक दिन बलिराम ने अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी से बोला कि आज तो मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है। मेरे बाद खेती कौन करेगा? हमारे चारों बच्चों ने आज तक खेती में कदम तक भी नहीं रखा है। इस पर बलिराम की पत्नी बोली, कोई बात नहीं, धीरे धीरे यह काम करने लगेंगे। और इसी तरह से समय गुजरता जा रहा था। एक दिन बलिराम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। इस दौरान बलिराम अपनी पत्नी से कहता है कि चारों लड़कों को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास अब समय बहुत कम है। इतना सुनने के बाद बलिराम की पत्नी अपने चारों लड़कों को उनके पिता के पास बुलाकर लाती है। बलिराम इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित था कि उसके बाद उसके लड़कों का क्या होगा। इसलिए अपने चारों लड़कों को अपने पास बैठाकर कहता है कि मेरे पास जितना भी कमाया हुआ धन था, मैंने वह सारा अपने खेतों के नीचे दबाया हुआ है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बाद तुम खेतों में से दबाया हुआ सारा खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। इस बात पर बलिराम के चारों बेटे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके कुछ ही समय बाद बलिराम की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने के कारण बलिराम की मृत्यु होती है। बलिराम की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदने के लिए निकल गए। खेत में पहुंचने के बाद चारों बेटों ने मिलकर पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उनमें से किसी को भी खजाने जैसा कुछ भी नहीं मिला। बात से चारों लड़के बहुत ही निराश हुए और उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि पिताजी ने खेत जो खोजने के बारे में बताया था वह एक झूठ था। हम चारों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें खेत में कोई भी किसी तरह का खजाना नहीं मिला। यह सुनकर उनकी माँ बोली कि तुम्हारे पिता ने अपने पूरे जीवन में यह घर और खेत ही कमाया है। अब जब तुमने इतनी मेहनत करके पूरा खेत खोद दिया है तो तुम कल खेत में जाकर उसमें बीज डाल दो। अगले दिन चारों बेटों ने खेत में बीज बो दिए। अपनी माँ के बताने के अनुसार समय समय पर पानी और खाद डालने लगे। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद खेत में अच्छी फसल तैयार हो गई। फसल काटने के बाद चारों बेटों ने फसल को बाजार में बेचा और जो भी धनराशि मिली वो देखकर चारों लड़कों को बहुत ही खुशी मिली। चारों लड़के घर लौटे। उन्होंने माँ को पैसे दिखाए तो माँ ने कहा कि बेटो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि मेहनत करने के बाद ही फल के रूप में ही हमें खजाना मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा आलस करता है तो वह अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर रहा होता है। आपको हमेशा अपने जीवन में सही दिशा में मेहनत करना चाहिए।